नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शिवा ऑडियो बुक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली किताबों का सार आसान भाषा में, आपकी अपनी भाषा हिंदी में। यहाँ हर शब्द सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक यात्रा, एक नई सोच, एक नई दिशा और एक बेहतर जीवन की ओर। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म योग 1996 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने कर्म के महत्व और उसकी वास्तविक यात्रा की बात की है। इसे जोसेफ जोशिया गुडविन ने उनकी व्याख्यानमाला से संकलित कर कर्म योग शीर्षक से प्रकाशित किया था। सरल और सहज भाषा में लिखी यह पुस्तक हमारे दैनिक जीवन के कार्यों और उनके महत्व के लिए एक सुबोध मार्गदर्शिका है। स्वामी जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म किए बिना कुछ भी नहीं पा सकता। ये जीवन का शाश्वत नियम है, यानी हम जो भी करते हैं वही फल पाते हैं। स्वामी जी ने समझाया कि कर्म केवल क्रियाकलाप मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे उसके कारण और परिणाम दोनों छिपे होते हैं। इस दुनिया में हर काम के पीछे कोई ना कोई तर्क और फल जरूर है। इसलिए हमें कर्म की प्रकृति, उसकी विधि और उसका स्वभाव समझना चाहिए, ताकि हम अपने कार्य सही तरीके से कर सकें। अध्याय 1, कर्म का चरित्र पर प्रभाव। दोस्तों, हम इस अध्याय में विवेकानंद बताते हैं कि हमारे दैनिक कर्म हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। संस्कार का सिद्धांत, उनके अनुसार हम जो कुछ भी हैं वह हमारे अतीत के कर्मों के संस्कारों का परिणाम है। हर छोटा बड़ा विचार और कर्म हमारे मन पर छाप छोड़ता है। जैसे एक सुर में बंधे वाद्य यंत्रों में से एक वादन शुरू होने पर अन्य भी उसी सुर में बजने लगते हैं, वैसे ही जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सकारात्मक विचार तरंगे हमारे चारों ओर फैलती हैं। इसी प्रकार बुरे कर्मों से नकारात्मक तरंगे फैलती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति लगातार दान देता है और दूसरों की मदद करता है तो उसके संस्कार सकारात्मक बनते जाएंगे और वह एक दयालु इंसान बनता जाएगा। वहीं अगर कोई छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करता है और नकारात्मक भाव रखता है तो उसका स्वभाव कठोर हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र की पहचान के लिए बड़े बड़े कामों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि साधारण कार्य क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति के चरित्र का सच्चा आंकलन करना चाहें तो उसके यश कीर्ति की बजाय उसकी दैनिक गतिविधियों पर ध्यान दें। यही बात विवेकानंद ने भी कही है। हम प्रति मुहूर्त जो कुछ होते हैं वह मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। यथार्थतः इसे ही चरित्र कहा जाता है और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों का ही नतीजा है। इसलिए विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और निस्वार्थ भाव से काम करके मन को निर्मल बनाए रखना चाहिए। अध्याय 2, हरेक अपने क्षेत्र में महान है। दोस्तों, तो इस अध्याय में बताया गया है कि हर व्यक्ति की अपनी भूमिका और महत्ता है। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया जिसमें पूछा गया कि क्या वह व्यक्ति अधिक महान है जो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेता है, या वह जो समाज में रहते हुए अपना कर्तव्य निभाता है। इन प्रश्नों का उत्तर है कि हर कोई अपने अपने क्षेत्र में महान है। हर मनुष्य को प्रकृति ने कुछ ना कुछ खास प्रतिभा दी है और उसका महत्व उसी के क्षेत्र में दिखता है। हमें किसी को अपने से बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अपने अपने कर्तव्य में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे एक किसान को खेत में काम करके समाज को अन्न उपलब्ध कराने का अवसर मिलता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाकर ज्ञान देने का महत्वपूर्ण काम मिलता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह महान हैं। स्वामी जी ने कहा, सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आंख तक न उठाइए। हर एक अपने क्षेत्र में महान है, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमें अपने और दूसरों के कृत्यों का सम्मान करते हुए उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जब हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगे, तभी समाज में सामंजस्य आएगा और हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा। अध्याय 3,
कर्म का रहस्य दोस्तों, इस अध्याय में कर्म का गहरा रहस्य, एक संस्कार और अनासक्ति समझाया गया है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि जैसे जैसे हम सोचते और कार्य करते हैं, हमारे मन में संस्कार जमते जाते हैं जो आगे चलकर हमें बांधते हैं। हर विचार और हर कर्म हमारे मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे शब्द सुनते सुनते बड़ों की तारीफ पाता है तो वह उसे भूल भी सकता है, लेकिन अगर उसे कोई गाली दे तो उस गाली की याद उससे लंबे समय तक नहीं मिटती। यही संस्कार कहलाता है। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे सभी सुख दुख, हमारी प्रवृत्तियां इसी संस्कारों की वजह से बनती हैं। इस अध्याय में कर्म योग का समाधान भी बताया गया है। हमें कर्म करते समय अनासक्त भाव अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम कर्म जरूर करें, लेकिन फल की लालसा या आसक्ति न रखें। उदाहरण के लिए, अपने काम को ईश्वर को समर्पित समझ लें। पहले निष्काम भाव से काम करें, जैसे बिना स्वार्थ के, बिना किसी पुरस्कार या पहचान की उम्मीद के काम में लग जाए। ऐसा करने से हमारा काम ईश्वर की भक्ति के सामान बन जाता है। दूसरा, ध्यान रखें कि मन पर नियंत्रण हो। जब मन हमारा स्वामी बन जाएगा, तभी कर्मों का प्रभाव कम होगा। स्वामी जी ने कहा कि काम को दास की भांति नहीं बल्कि स्वामी की भांति करें, अर्थात ऐसा काम करें जैसे कोई स्वामी आराम से करता है, पूर्ण निश्चय और आत्मबल के साथ। स्वामी जी की सलाह है, निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों के जरिए ही कर्म योग को प्राप्त किया जा सकता है, जो तमाम मानव जाति का लक्ष्य है। इसका अर्थ है कि जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तभी कर्म योग, कर्म का सर्वोत्तम रूप हमें प्राप्त होता है। अध्याय 4, कर्तव्य क्या है? दोस्तों, तो इस अध्याय में विवेकानंद बताते हैं कि कर्तव्य हमारी प्राकृतिक इच्छाओं और जिम्मेदारियों से उत्पन्न होता है। साधारण रूप से जब हमारे शरीर या मन में किसी काम को करने की प्रेरणा, लगाव या जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाती है, तभी हम कहते हैं कि वह हमारा कर्तव्य है। उदाहरण के लिए, पढ़ाई करना एक छात्र का कर्तव्य है और परिवार का पालन पोषण एक गृहस्थ का कर्तव्य है। स्वामी जी चेतावनी देते हैं कि कभी कभी कर्तव्य का अहंकार हमें बांध सकता है। कई लोग कर्तव्य के नाम पर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय ही नहीं बचता। कर्मयोगी बनने के लिए जरूरी है कि हम कर्तव्य की भावना को मुक्त अवस्था में अपनाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्तव्य न करें, बल्कि इसे अनासक्ति से करें। स्वामी जी कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे ईश्वर को समर्पित समझकर करें और फल की चिंता त्याग दें। जब हम अपने कर्म को पूजा की तरह मानते हैं और सारे फलों को ईश्वर को सौंप देते हैं, तो मन में आत्मविश्वास और आनंद की अनुभूति होती है। मसलन, एक सैनिक को देश की रक्षा का कर्तव्य मिला है। वह निस्वार्थ भाव से तत्पर रहता है, क्योंकि जानता है कि इससे उसकी आत्मा को बल मिलेगा और देश सुरक्षित रहेगा। एक सच्चा कर्म योगी वह है जो अपने कर्म को सेवा भाव से करता है। अध्याय 5, हम स्वयं अपना उपकार करते हैं, संसार का नहीं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने समझाया कि जब हम किसी की सेवा करते या मदद करते हैं, तो हम वास्तव में दूसरों की नहीं, अपनी आत्मा की परवरिश कर रहे होते हैं। संसार हमारी परवाह किए बिना चलता रहता है, इसलिए हमें उसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका कथन है, तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि तुम संसार की सेवा कर रहे हो। असल में तुम स्वयं को सेवा में लगा रहे हो। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को ईमानदारी से मदद देते हैं तो उसकी तकलीफ कम होती है, पर साथ ही हमारा आत्मविश्वास और करुणा बढ़ती है। इसी तरह एक गुरु जब निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटता है तो उसके अपने मनोबल और संतोष में भी वृद्धि होती है। स्वामी जी कहते हैं कि संसार हमारा ऋणी है, न कि हम संसार के। हमारा फर्ज केवल कर्म करना है और फल को ईश्वर पर छोड़ देना। यही कर्म योग की खासियत है। अध्याय 6, अनासक्ति ही पूर्ण आत्मत्याग है दोस्तों। इस अध्याय में अनासक्ति की महत्ता को समझाया गया है। अनासक्ति का मतलब है कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर काम करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु परिणाम का अधिकार नहीं है। जैसे किसान खेत जोत सकता है, परंतु बारिश और मिट्टी उर्वरा हो, यह उसकी मर्जी से नहीं, वैसे ही कर्मी अपना कर्तव्य निभाए और फल को ईश्वर पर छोड़ दे।
स्वामी जी ने बताया कि प्रकृति में कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। हर कर्म अनिवार्य रूप से फल देता है, किंतु कर्म योग सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना कर्मरत रहना ही वास्तविक मुक्ति है। हमें अपने हर कर्म को पूजा की तरह मानकर निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तब हमारे कर्मों की जड़ पतित हो जाती है और हम आत्मा की शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अध्याय 7, स्वतंत्रता अच्छी है और बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद स्वतंत्रता मुक्ति की आवश्यकता पर बल देते हैं। सभी धर्म योग यही सिखाते हैं कि आत्मा का परम लक्ष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। स्वामी जी बताते हैं कि यह स्वतंत्रता पाने का तरीका संसार छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए निष्ठापूर्वक कर्म करते हुए अनासक्ति का अभ्यास करना है। हमें कर्म करते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को कठोर नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हृदय की सारी उच्चतम कामनाएं मुक्ति की ओर लगती हैं और इसके लिए हमें धीरे धीरे भी पर दृढ़ पगों से इसी संसार से होकर जाना होगा। अतः हमें निरंतर कर्म करते रहना है, लेकिन फल की अपेक्षा और आसक्ति बिना। तभी हमारा जीवन सच्ची स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होगा। अध्याय 8, कर्मयोग का आदर्श। दोस्तों, अंतिम अध्याय में स्वामी विवेकानंद कर्मयोग का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनका आदर्श कर्मयोगी वह है जो अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग समझता है और निस्वार्थ भाव से कर्म में लीन रहता है। उन्होंने कहा, अपने कर्म को पूजा मानो। तुम जो कुछ भी करते हो उसके लिए प्रशंसा या पुरस्कार की मांग नहीं करनी चाहिए। अर्थात हर काम को ईश्वर की आराधना की तरह किया जाए और की लालसा त्याग दी जाए। जैसे कोई किसान जमीन पर मेहनत करते हुए सोचता है कि यह श्रम ईश्वर को अर्पित है, वैसे ही कर्म योगी भी हर काम को निष्काम भक्ति समझकर करता है। स्वामी जी कहते हैं कि हमें दास की भांति नहीं बल्कि स्वामी की भांति कर्म करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो कर्मों के फल स्वयं भगवान ले लेते हैं और हमारा मन बंधनों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का कर्म योग हमें यही सिखाता है कि जीवन का मूल्य हमारा कर्म ही है। कर्म ही हमारे चरित्र को गढ़ता है और कर्म ही हमें आत्मा की ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह शाश्वत सत्य है कि कोई भी कर्म फल विहीन नहीं रहता। हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। कर्म योग का सार यही है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, हर क्षण अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से निभाएं, जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। स्वामी जी के शब्दों में निस्वार्थ कर्म करने से ही मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्मयोग की संपूर्ण भावना यह है कि हर काम को ईश्वर भक्ति के रूप में मानकर किया जाए। इस प्रकार हम न केवल स्वयं को आत्मिक रूप से विकसित करेंगे बल्कि समाज की भी सेवा करेंगे। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हर क्षण कर्म में व्यस्त रहो, निस्वार्थ बनो और इसी में परमात्मा का वास पाओ।